नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अलग लेवल का होने वाला है, क्योंकि कुछ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करने के साथ साथ उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा, जहाँ पे मैंने आपको कुछ लेवल मेंशन करके दिया था। जिस लेवल बहुत इंपॉर्टेंस था एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और वो लेवल को ब्रेकआउट भी किया और शानदार तरीके से एक जर्नी भी देखने को मिला और अभी टारगेट के आसपास भी है। तो किस तरीके से एंट्री बना था वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिए। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदारसन सुनी वायरिंग्स लिमिटेड, जिसको एक्चुअली एम सुनी नाम से जाना जाता है। तो मदारसन सुनी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के जो डेटा है वो मैं एक बार आपको दिखा दूं। ये कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो अपकमिंग टाइम्स में बहुत बड़ा होने वाला है। क्यों? देखिए, कंपनी के जो कैपेक्स है, कंपनी बता रहे द कंपनी एक्सपेक्ट टू स्पेंड अराउंड 100 करोड़ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फॉर कैपेक्स। मतलब सेकेंड हाफ मतलब अभी सेकेंड हाफ मार्केट ऑलमोस्ट चालू हो चुके हैं। देखिए, सेकेंड हाफ किसको बोला जाता है? देखिए, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री एंड क्वार्टर फोर, ये चारों क्वार्टर को मिलकर एक साल का टोटल फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहाँ पे दो क्वार्टर का अगर मैं छोड़ दूं तो थर्ड क्वार्टर से ही इसका कैपेक्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो कंपनी यही बता रहा है कि स्पेंड अराउंड 100 करोड़ इन द सेकेंड हाफ। तो सेकेंड हाफ तो ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, तो कंपनी के कैपेक्स भी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। उसके साथ साथ कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँ, द कंपनी इज वर्किंग ऑन वेरियस न्यू मॉडल एंड मतलब आप देख सकते हैं फैसिलिटीज विद द डिफरेंट ओईएमएस। तो कंपनी मतलब अलग अलग कैटेगरीज प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है और डिफरेंट कैटेगरी के साथ काम कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट भी होता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए हमेशा जो कंपनी आर&डी के ऊपर ध्यान देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, उस कंपनी का ग्रोथ हमेशा होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जितने हम लोग स्टडी करेंगे, जितने हम लोग मार्केट के बारे में जानकारी लेंगे, उतने हम लोगों को ग्रोथ बढ़ेगा, उतना ही हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा पाएंगे। अगर हम लोग कुछ ही मतलब गुने चिने कुछ स्टडी किया और कुछ ही स्ट्रेटेजी को सीखा और उसके ऊपर काम कर रहे, तो वहां पे ग्रोथ तो होगा मगर ज्यादा ग्रोथ नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं और जिस तरीके से कंपनी का फोकस है, मेरे हिसाब से एक लॉन्ग जर्नी कंपनी को वो देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखिए आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, 1800 करोड़ से 2000 करोड़ के आसपास। तो उसके बाद एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, करीबन 1600 करोड़ से 1800 करोड़, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ। और देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 116 करोड़ से 156 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगातार लगातार बढ़ते चले गए। अभी यही चीज एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखो तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। प्रोमोटर के पास कितना होल्डिंग्स है? 61%। एफएस के पास कितना? 11%। जो पिछले लास्ट टू मतलब क्वार्टर्स में कंपनी के जो मतलब होल्डिंग था वो बहुत कम था, अभी होल्डिंग बढ़ चुके हैं। और डीएस के पास भी होल्डिंग बढ़ चुके हैं, पहले 13% के आसपास था, अभी बढ़ के 17% के आसपास हो चुके हैं। पब्लिक के पास 9.5% के आसपास होल्डिंग था, अभी वो 9.41% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला। तो सारे दिशा में देखा जाए तो कंपनी के अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी कंपनीज के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का रिजर्व। देखिए, रिजर्व एक टाइम कंपनी का जीरो था, आज रिजर्व बढ़ते बढ़ते कितना हो चुके हैं? 874 करोड़। और कंपनी के हाथ में इक्विटी कैश कितना है, इक्विटी कैपिटल कितना है, खुद का शेयर कितना है? 442 करोड़ के आसपास। इसका मतलब दोनों का अगर जोड़ दिया जाए तो कंपनी का कर्ज से बहुत कम है। इसलिए बोला जाता है कंपनी कर्जा बहुत कम लिया, और कंपनी का फिक्स्ड एसेट लगातार बढ़ते चले गए, 170 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 595 करोड़ के आसपास। और कैपेक्स के बारे में बात करूं, सॉरी, सीडब्ल्यूआईपी के बारे में बात करूं, सीडब्ल्यूआईपी में भी देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस बार कम इन्वेस्टमेंट किया गया, पिछले बार ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया था। तो हर पैरामीटर्स को आपके साथ शेयर करूं। अभी कुछ लास्ट फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं तो कंपनी के ऊपर देखिए जो डिलीवरी का जो परसेंटेज है वो आपको बहुत शानदार दिखेगा। 70% तक आपको डिलीवरी डेटा देखने को मिलेगा, 70% तक। तो एक अच्छा खासा डिलीवरी डेटा आपको देखने को मिला है।
अभी यही चीज को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो आप देखेंगे तो कफ विथ 100 पैटर्न स्केड हुआ और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ और मैं इंतजार किया कि इस ब्रेकआउट के ऊपर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलेगा। तो फाइनली कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे लगता है और एक बार पैटर्न कुछ इस तरीके से बन सकता है, उसके बाद शायद ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट होगा तो एक शानदार तरीके से टारगेट भी बनेगा करीबन 77 रुपीज के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 27% के आसपास। तो मैं उस टाइम के लिए इंतजार कर रहा हूँ, जब भी उस तरीके से कुछ मौका मिलेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एमसीएक्स। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर एमसीएक्स का रिजल्ट खराब हो गया, अभी कंपनी का बिग क्रैश होने वाला है। मैं तब भी जिस दिन रिजल्ट आया था तब भी मैंने आपको एक मतलब वीडियो बना के शेयर किया था और तभी मैं आपको बताया था कि इस तरीके से सिचुएशन में मार्केट को देखना है कि मार्केट एक्चुअली किस बिहेव पे काम कर रहा है। अगर मान के चलिए मार्केट बुलिश रन में नहीं है, मार्केट बेरिश रन में है, और उस टाइम में एक बात को याद रखना, अगर मार्केट बेरिश रन में है तो उस टाइम कमोडिटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगा, मतलब कमोडिटी M6 का डिमांड बढ़ेगा और M6 उस टाइम में पॉजिटिविटी दिखाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि M6 के ऊपर जो जो कंपनी का ट्रेड किया जाता है, एक्चुअली जो प्रोडक्ट का ट्रेड किया जाता है वो कमोडिटी प्रोडक्ट है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, निकेल हो गया, उसके साथ साथ क्रूड ऑयल, जिंक और इस तरीके से प्रोडक्ट्स को वो ट्रेडिंग किया जाता है। और जब मार्केट बेरिश रन में होते हैं, मार्केट कंटिन्यूसली गिरते जाते हैं, उस टाइम लोग ज्यादा से ज्यादा गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए कंपनी को फायदा एक साइड से मिला। और क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के सेल्स में कोई कमियां नहीं है। ऐसे नहीं कि कंपनी सेल्स कम कर दिया, सेल्स में कुछ कमियां नहीं है, कंपनी एक्सपेंस ज्यादा कर बैठे। और एक्सपेंस कहाँ से हुआ वो भी आप देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस एम्प्लॉय कॉस्ट जो 17-17.5% के आसपास देखने को मिला। अभी इसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में इस बार देखिए फर्स्ट टाइम नेगेटिविटी रिजल्ट आया। देखिए नेगेटिविटी रिजल्ट आया, इसके लिए कंपनी के ऊपर खराबी नहीं कहूंगा कि क्योंकि कंपनी का सेल्स तो अच्छा हुआ मगर कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो गया, जिसके चलते ये कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा डाउन हुआ। अभी यही चीज को एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर्स के लेकर एफआईएस डीएस पब्लिक, तो प्रोमोटर तो यहाँ पे नहीं है। एफआईएस और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रही बात इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखिए रिजर्व 2012 में, मतलब 10 साल पीछे चले जाएंगे तो करीबन 1000 करोड़ के नीचे था, अभी कितना 1200 करोड़ के आसपास है। तो रिजर्व तो बढ़ा, उतना हाई ग्रोथेबल रिजर्व ग्रोथ नहीं हुआ। कर्जा एकदम जीरो के बराबर है, कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले गए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रेशियोज। रेशियोज देखेंगे तो कंपनी जो प्रोडक्ट को सर्विसेज के हिसाब से दे रहा है उसमें कंपनी को कितने दिन में पैसा हाथ में आ रहा है, कितने दिनों के बाद पैसा वापस आ रहा है। उस पैसे के वापस के बारे में बात करूं तो कंपनी के हाथ में 10 दिनों के अंदर अंदर पैसा आ रहा है। जब किसी कंपनी के ऊपर प्रोडक्ट बेचने के बाद, सर्विसेज देने के बाद पैसा अगर जल्द से जल्द आए तो उस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाता है। अभी आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात आप समझ लीजिए, मान के चलिए आपका दुकान है और आप दूसरे व्यक्ति को प्रोडक्ट बेच रहे हैं और जिसको वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो अगर आपको उसी दिन पैसा वापस करे कि 1-2 दिन के बाद वापस करे तो आपके हाथ में कैश फ्लो आ जाएगा। उस कैश में आप ज्यादा माल खरीदारी करेंगे और भी कस्टमर को एक्वायर कर, मतलब और भी कस्टमर को प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो अगर वो ही कस्टमर अगर बोल रहा है कि चलो मैं 1 मंथ के बाद मैं आपको पैसा दूंगा, कि 2 मंथ के बाद दूंगा, कि 6 मंथ के बाद दूंगा, तो आप तो मतलब बिजनेस अच्छा करने के बाद भी आपका ग्रोथ नहीं होगा क्योंकि आपकी उधारी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। अभी रही बात इसका लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर डेटा जो है वो बहुत वीकनेस होता जा रहा है। इसका मतलब डिलीवरी कम उठाया जा रहा है। अभी कहेंगे सर कंपनी तो लगातार भागते जा रहा है तो डिलीवरी कम क्यों उठ रहा है? क्योंकि देखिए जब मार्केट बुल रन में होता है तब अगर कोई भी शेयर का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें डिलीवरी ज्यादा दिखेगा। मार्केट बेरिश रन में है और उस टाइम में कोई स्टॉक भागते जा रहा है तो लोगों का भरोसा उतना ज्यादा नहीं होता, इसलिए लोग कम कम मतलब बहुत कम अमाउंट्स के टोटल जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाते रहते हैं। अब इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शानदार तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ। 2 पैटर्न्स बना था, यहाँ पे कफ विद 100 पैटर्न्स बना, फाइनली यहाँ पे टारगेट हुआ। फिर से यहाँ पे क्या बना, कफ विद 100 पैटर्न्स बना। और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट भी हो चुके हैं इस कैंडल के ऊपर। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पे अप ट्रेंड मोमेंटम में जा रहा है तो इजीली वो टारगेट को अचीव करेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, देखिए जब रिजल्ट आया था
रिजल्ट में उतना ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ था। करेक्शन थोड़ा तो हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे में ही उसको रिकवरी कर दिया। और जब भी रिकवरी किया, मुझे कंफर्मेशन और भी मिल चुके हैं कि हाई वॉल्यूम के साथ रिकवरी हुआ, और जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हो रहा है, मुझे लगता है इजीली वो टारगेट को अचीव करेगा। हाँ, यहाँ पे टॉप लेवल पे है, हाई लेवल में स्टॉक है, तो इसलिए लोग निवेश करने के लिए थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, डिसीजन भी सही है, क्योंकि इतनी बड़ा जंप होने के बाद इस हायर लेवल में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की तो बनता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है जोमेटो। और आपका क्या एमसीएक्स के ऊपर राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। अगर आपने एमसीएक्स के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो कौन सा प्राइस के ऊपर निवेश करके रखे हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं, उसका नाम है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। और नेक्स्ट कंपनी है जोमेटो। जोमेटो के बारे में चर्चा करूं तो कंपनी धीरे धीरे करके खुद को मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बना रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपनी लॉस कर बैठे थे। अगर मैं सबसे पहले इसका रिजल्ट के बारे में बात करूं तो पिछली बार से 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और बहुत सारे मुझे दोस्तों ने क्रिटिसाइज भी किए थे कि सर 2 करोड़ के प्रॉफिट होने के बाद आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं। देखिए, मैं खुश नहीं हो रहा था। मुझे एक चीज अच्छा देखने को मिला था कि इतने सालों तक जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, इतने बड़े से बड़े लॉस किए थे, फर्स्ट टाइम उसका 2 करोड़ भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा माना जाता है। क्योंकि देखिए, आप मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस में आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी आपको लॉसेस होता ही जा रहा है और बिग बिग लॉसेस हो रहा है। फर्स्ट टाइम अगर एक एक बार अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ चलो मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी प्रॉफिट को बढ़ा सकता हूँ। तो उसी तरीके से जोमेटो का फर्स्ट टाइम यहाँ पे 2 करोड़ का प्रॉफिट पिछली बार हुआ था, और उसका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ था, और इस बार देखिए 36 करोड़ तक प्रॉफिट लेके आए। तो इसका मतलब ग्रोथ धीरे धीरे करके बढ़ता गया, और जो बिग बिग लॉसेस था उस लॉसेस को कंपनी रिकवरी किया। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी का क्या ऐसे क्या जादू कर दिया कि कंपनी इतने बड़े लॉसेस से डायरेक्टली प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। देखिए, जादू कुछ नहीं किया, जादू तो एक्चुअली किया मैनेजमेंट टीम ने। क्योंकि इसका जो मैनेजमेंट टीम है बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर इस जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदारी की है, ब्लिंकिट को एक साथ मार्च किया है, मतलब ब्लिंकिट का शेयर भी एक्वायर किया है। तो ब्लिंकिट लॉस मेकिंग कंपनी था, और ब्लिंकिट इस बार प्रॉफिट करके दिखाया, और जिसका एक्स्ट्रा बेनिफिट जोमेटो को मिला। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आदर्श इनकम में क्या हुआ। फर्स्ट टाइम 212 करोड़ के आसपास कंपनी का आदर्श इनकम हुआ। अब ये आदर्श इनकम आया कहाँ से, कंपनी का जो आदर्श इनकम नॉर्मली कंपनी के ऊपर मिलना, इसका मतलब कंपनी आदर्श इनकम से प्रॉफिट कमाया, और वो भी देखिए ब्लिंकिट से फर्स्ट टाइम कंपनी का प्रॉफिट मिला। और जब खुद का सब्सिडरीज कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो उसका डायरेक्टली फायदा कंपनी को तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी जो पहले एक्सपेंस करते थे, वो एक्सपेंस को किस तरीके से कंट्रोल में रखा आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे तो पहले जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, सबसे ज्यादा इसका एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिलता था। और एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में बात करूं तो 46% तक एम्प्लॉय कॉस्ट देखने को मिला था। इतना ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट था, और वो आज कम धीरे धीरे कम होते होते आज कितना हो चुके हैं, 14% के आसपास। तो सोचिए 40% के आसपास से 14%, ये जो जर्नी है, ये जो कम करने का जर्नी है, वो कंपनी को आगे चलने के लिए बहुत ज्यादा इनिशिएट किया। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर आपको ऐसे लॉन्ग टर्म विजन के लिए धीरे धीरे करके सोचना चाहिए। क्योंकि जोमेटो एक डिलीवरी कंपनी है और फूड डिलीवरी कंपनी है। फूड डिलीवरी कंपनी का ग्रोथ लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि लोग घर बैठे हर जगह पे प्रोडक्ट को खाने पीने का चीज डिलीवरी कर रहा है, मतलब डिलीवरी ऑर्डर बुक कर रहा है। तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी आप कहेंगे सर इसका तो कंपटीटर भी है, स्विगी है, डंजो है, तो वो क्या कंपनी काम नहीं कर रहे? हाँ, वो भी काम कर रहे हैं। अभी ये देखना है कि दोनों काम करने के बाद जोमेटो किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। देखिए, शायद इसीलिए पहले ही इंस्टीट्यूशन ने सबसे ज्यादा होल्डिंग उठा के रखा, करीबन 54% के आसपास। डीएस के पास कितना है, 13%। पब्लिक के पास कितना है, 30%। तो सोचिए किस तरीके से डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पे उठाएगा। अभी इसी कंपनी के मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे जोमेटो के ऊपर एक भी चार्ट पैटर्न बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर के हुआ, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ। और देखिए किस तरीके से कंपनी धीरे 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 करके आगे बढ़ रहा है। इसका जो टारगेट बनेगा मेरे हिसाब से 160 के आसपास टारगेट बनेगा, क्योंकि बड़ा सा एक कप का हेड का साइज बना, और इसी रेंज का कंपनी का टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे बनने का चांसेस है। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलाटेक सॉल्यूशन।
तो ओलाटेक सॉल्यूशन जो है वो एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया, वो है बोनस का। कंपनी 20 तारीख को बोनस देने वाला है और हर 20 शेयर में आपको 17 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो 17:20 का बोनस का मतलब है हर 20 शेयर के बदले आपको 17 शेयर देने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो प्लीज एक बार रिसर्च करके आपके रिस्क के हिसाब से आपका एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। धन्यवाद।